नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिशन ब्रीफ। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत की रक्षा तैयारियों से जुड़ी 4 अहम घटनाओं की। पहली, भारतीय वायुसेना का छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर बड़ा रुख। दूसरी, पहला मेड इन इंडिया C295 सैन्य विमान। तीसरी, FCAS और टेम्पस्ट में से भारत के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा उपयुक्त। और चौथी, टाटा का नया WHIC V8x8 कॉम्बैट व्हीकल। पहली खबर, भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह वैश्विक एयर पावर ट्रेंड्स के पीछे नहीं चलेगी। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर वायुसेना का मानना है कि पिछली रणनीतिक देरी को दोहराया नहीं जा सकता। दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियां पहले ही छठी पीढ़ी की तकनीक पर काम कर रही हैं। ऐसे में भारत का लक्ष्य केवल तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि शुरुआत से इस विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनना है। इंडियन एयरफोर्स का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन अनमैन टीमिंग, लॉयल विंगमैन ड्रोन, एडवांस सेंसर और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमताओं पर रहेगा। संदेश साफ है, भारत अब तकनीकी दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। दूसरी खबर, भारत के लिए रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। विदेश मंत्री S जयशंकर के अनुसार पहला मेड इन इंडिया C295 सैन्य परिवहन विमान सितंबर से पहले फैक्ट्री से बाहर आ सकता है। यह विमान वडोदरा में स्थापित असेंबली लाइन से तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत भारतीय वायुसेना को कुल 56 C295 विमान मिलेंगे, जिनमें से 40 भारत में निर्मित होंगे। यह पहल भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तीसरी खबर, छठी पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रमुख विकल्प चर्चा में हैं। यूरोप का FCAS और ब्रिटेन के नेतृत्व वाला टेम्पस्ट प्रोग्राम। FCAS तकनीकी रूप से महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसकी प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है। वहीं टेम्पस्ट प्रोग्राम तेज विकास, डिजिटल डिजाइन और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर आधारित है। विशेषज्ञों का मानना है कि टेम्पस्ट का टाइमलाइन भारत के स्वदेशी AMCA कार्यक्रम से अधिक मेल खाता है। भारतीय वायुसेना के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी साझेदारी में तकनीकी भागीदारी और भविष्य की अपग्रेड क्षमता सुनिश्चित हो। चौथी खबर, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने अपने नए WHICV 8x8 कॉम्बैट व्हीकल का प्रदर्शन किया है। ये प्लेटफॉर्म WHAP पर आधारित है और इसमें आधुनिक अनमैन्ड टर्रेट सिस्टम लगाया गया है। इस वाहन को उच्च गतिशीलता, बेहतर सुरक्षा और नेटवर्क आधारित युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। रेगिस्तान, पहाड़ी और शहरी इलाकों में इसका उपयोग संभव है। यह विकास दर्शाता है कि भारत जमीनी युद्ध प्रणालियों के क्षेत्र में भी आधुनिक और स्वदेशी समाधान तैयार कर रहा है। तो ये थी आज की मिशन ब्रीफ की प्रमुख रक्षा खबरें। भारत अब केवल भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि सही समय पर सही क्षमताएं विकसित करने पर ध्यान दे रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय साझा करें और दूसरों तक पहुंचाएं। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे थे मिशन ब्रीफ। धन्यवाद।